बच्चों क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को FOI यूपी सेमेस्टर थर्ड सेशन में 22-26 में पढ़ रहे आपसे बच्चे। तो एसी आपका यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में एक पेपर है जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर है तो उसमें कुछ टॉपिक है जिसमें बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को ई कॉरेस्पॉन्डेंस जो टॉपिक है आपका पढ़ने की कोशिश करूंगा, और अगर टाइम बचा तो आपके पास जो मीटिंग मिनट्स वाले जो टॉपिक है वो भी मैं आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहां जुड़ जाइए, किसी प्रकार अपडेट आएगा वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों को बिजनेस कम्युनिकेशन में 3 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो जल्द से जल्द देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे प्रीवियस जो भी मैंने पढ़ाया उसका एक आपको नॉलेज मिल जाएगा कि क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में, जान पाएंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन मतलब ही होता है क्या, कोई लोगों से आप अपने विचार शेयर करना, यानी अपने जो कह सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो ये सब के सब कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। और कम्युनिकेशन आप सही बच्चों को मालूम होगा हमारे जो बिजनेस या फिर जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है उसका बैकबोन है, यानी कि रीढ़ का हड्डी से माना जाता है। इट इज द क्रूशियल चैनल थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन टू पार्टीज इन रिटन और डिजिटल फॉर्म। ये क्रूशियल कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी 2 पार्टीज हो 3 पार्टीज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लिख के शेयर कर सकते हैं, डिजिटली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। द मेनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी लेटर। इसमें देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग जो रूप हो सकते हैं, चाहे वो लेटर्स है, मेमोज है, ईमेल है, टेक्स्ट मैसेज है, वॉइस है, फैक्स मैसेज है, नोट्स है, ये सब के सब इसके एक रूप होते हैं, आपको बताया गया। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, आज के देखिए जमाने में जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट यहाँ पे कह सकते हैं बढ़ोतरी हुआ है, जो टूल्स और कम्युनिकेशन है ये सब के सब जो है अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखा गया, ट्रेमेंडस इसमें चेंजेस देखे गए। फ्रॉम लेटर एक्सचेंज टू ई कॉरेस्पॉन्डेंस, जो पहले जो लेटर लिखे जाते थे वो अब एक्सचेंज होकर ई कॉरेस्पॉन्डेंस नाम से आ गए। द फेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हैज इवॉल्वड ट्रेमेंडसली इन द बिजनेस वर्ल्ड, और इसका जो फेस है आप कह सकते हैं इसका जो रूप है लगातार वो चेंज होते जा रहे हैं। जिस प्रकार हमारे पास टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी जिस पर बढ़ा है उस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, घर पर बैठे बैठे आराम से भी लोगों से संपर्क कर सकते हैं। ये बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हमारे पास बेनिफिट है। अब इसी के तहत हमारे पास जो टॉपिक है हमारा जिसका नाम है ई कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब ये होता क्या है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी आपके पास कोई वर्ड है बेसिकली उसके आगे ई लगा होता है, मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉनिक बता, जैसे अगर ई कचड़ा, इलेक्ट्रॉनिक कचड़ा। ठीक है, इस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक में यानी किसी का पत्र भेज रहे या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं ई नाम के वर्ड से डिनोट किया जाता है। सेम इसी पर हमारे पास जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, यानी जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस पर्सन होते हैं उनके पास हर दिन तरह तरह के कह सकते हैं बहुत सारे लेटर्स आते हैं तरह तरह के। दिस लेटर्स कंप्राइज ऑफ बिजनेस इंक्वायरी, कोई बिजनेस इंक्वायरी होगा, कोई कंप्लेन होगा, परचेज ऑर्डर कुछ खरीदा होगा, मनी ऑर्डर, ये तमाम चीज को मिला था। दे आल्सो नीड टू कॉरेस्पॉन्ड विद अदर, और उनको भी दूसरे के साथ अगर अपना अच्छा रिलेशन बनना है तो उनको उनके रिप्लाई करना पड़ेगा, बात व्यवहार सब कुछ अच्छा रखना पड़ेगा। तो ई कॉरेस्पॉन्डेंस क्या, अब आप बताइए पहले के जमाने की तरह क्या अब आप सबको पत्र लिखने का आपके पास समय है? आप खुद सोचिए जाके आपको सबमिट करना पड़े, नहीं। अब हमारे पास जो डिजिटली जमाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ई कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या हो गया, एक इफेक्टिव रूल हो गया हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे इजी मोड है, फ्री एंड फेयर मोड है, आप कोई मैसेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ये तमाम थ्रू हम लोग ईमेल्स के जरिए क्या कर सकते हैं। तो द फुल फॉर्म ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस फुल फॉर्म में होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी आपका इंफॉर्मेशन को या फिर कम्युनिकेशन को शेयर करना, ये कहलाता है हमारे पास ई कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से जानता है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को ई कॉरेस्पॉन्डेंस का जो बेसिक बात होता है यानी बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं वो आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला हमारे पास देखिए पॉइंट है यहाँ पर कि अगर पूछा जाए राइट द फीचर्स ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस, ई कॉरेस्पॉन्डेंस के क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या फीचर्स है, क्या गुण है, अगर आपसे पूछा है तो आप क्या बताइएगा। तो यहां पर बताया हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डेंस हैज मेनी यूजफुल फीचर। कॉरेस्पॉन्डेंस देखिए बहुत सारे फीचर होते हैं विच बिजनेस कैन यूटिलाइज फॉर अ लेस टाइम कंज्यूमिंग, जिसके तहत देखिए आप कम टाइम में क्या कर सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिव आप अपने कह सकते विचारों को रख सकते हैं। वन कैन सेंड कॉपीज ऑफ अ मैसेज टू मोर देन 1 पर्सन एट ए टाइम, एक आदमी एक टाइम में बहुत सारे लोगों को मैसेज भी कर सकता है। देयर इज अ फैकल्टी फॉर ऑटो रिप्लाई इन केस, अगर आपको मालूम होगा अगर आपके फोन में कोई मैसेज करता है और आप रिप्लाई करने की कंडीशन में नहीं, कहीं बिजी है, तो आपके फोन में एक ऑप्शन रहता है कि आप खुद ब खुद रिसीवर को मैसेज मतलब ऑप्शन ऑन करना पड़ता है, जिसके थ्रू आपका जो मैसेज रहेगा वो रिसीवर थ्रू पहुंच जाएगा कि वो बिजी है इस काम में। ये सारे के सारे जो तरीके होते हैं ये ई कॉरेस्पॉन्डेंस के अंतर्गत आते हैं। यही बताया हुआ यहाँ पर आपसे बच्चों को कि वन कैन स्टोर मल्टीपल एड्रेस, आप अपने एड्रेस बुक में मल्टीपल चीज स्टोर कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा डाटा है जो एक बार में खो भी गया तो आप उससे फिर से रिट्रीव कर सकते हैं, मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। अब इसके कुछ यूजफुल इंपैक्ट भी बताए गए हमें कि पहला है
इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, आपका इफेक्टिव वे है, ठीक है, पैसा बचाने या पे कह सकते हैं समय भी आपका बहुत सारा बचता है, जिसके थ्रू आप घर पे बैठे बैठे जिस जगह पे जिस स्थान पे उस स्थान से क्या करते हैं, लोगों से आप ईमेल्स के थ्रू ई कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बेसिकली से कह सकते हैं, उसके थ्रू आप क्या डॉक्यूमेंट के रूप में से जुड़ सकते हैं। ई कॉरेस्पॉन्डेंट एक डॉक्यूमेंट के रूप में भी आपके पास संभाला जाता है कि अगर मान के चलते अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होगी, अब आपको पेपर नहीं मिला, आप कहां जाइएगा, पहले जमाने जैसे पत्र होते सिस्टम में चल नहीं मिल रहा, आप क्या करिए, तो आपके पास ईमेल में आप रिकवरी कर सकते हैं, ईमेल आपके पास रहेगा, वो ईमेल आपके हमेशा रहेगा, आप जिस भी ईमेल अकाउंट से बनाया आपका आईडी बना हुआ उस आईडी में हर कुछ आपको मिलता है, तो एक एविडेंस के रूप में भी ये आपके पास यूजफुल फीचर के रूप में काम आता है। तो पहले आपको दो इसके टर्म समझ में आ गए होंगे क्या इसके यूजफुल फीचर है। अब हम लोग बात करेंगे कि ई कॉरेस्पॉन्डेंस का इंपॉर्टेंस क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां बताया गया है कि ई कॉरेस्पॉन्डेंस हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, इसका बहुत ही ज्यादा यहां योगदान है या इसका महत्व है। इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द ईज ऑफ, सबसे इजी है पहले बात देखिए इसको एक्सेस करना, कम्युनिकेशन के थ्रू आप वेरियस इंस्टीट्यूशन से आप कह सकते हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट कर सकते हैं, पीपल को देखिए एक दूसरे से आप कैसे फेस टू फेस बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ता, बिजनेस आप घर पे बैठे या पे जो आपके बिजनेस गोल्स है वो आप यहीं से बैठे बैठे देख सकते हैं। अब इसे कुछ डिटेल में हम यहाँ पर कह सकते हैं पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो बताया गया यहाँ पर, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर रिलेशनशिप। देखिए अगर हमें क्या करना है, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार रखना है या फिर जिस भी कंपनी के साथ अगर व्यवहार अच्छा रखना है, आपको अपने बिजनेस को अच्छा बढ़ाना है, तो आपको क्या बताइए, हर जैसे अगर आप ऑब्वियसली सोच सकते हैं अगर आज से हम 10 साल पहले चल जाते हैं तो 10 साल पहले क्या होता था, आपको कोई भी चीज कुरियर करना पड़ता था, इन्फॉर्मेशन करना शेयर करना पड़ता था, बहुत सारा दिक्कत होता था। लेकिन अब आपसे बच्चे खुद सोचिए अगर ई बिजनेस अगर हमारे पास है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे भी अपने रिलेशनशिप को या फिर लोगों से बातचीत कर रहता है उस चीज को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। वही याद देखिए बताया हुआ है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर एनी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू रीच आउट टू जस्ट एनीवन, क्या आप सबसे जाके मिल सकते हैं, भाई ऐसा नहीं हो सकता। दिस अगर इसी को हमको बचाना है तो बिजनेस आप सोच रही है, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं या फिर कोई चीज कर रहे हैं जीवन, बताइए आपके पास इतना समय रह पाएगा नहीं, तो आपको अपने क्लाइंट को हैंडल करना है प्रॉपर, अगर आप सबके साथ बातचीत रिलेशन रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कह सकते हैं एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा या फिर एक रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, एक संबंध, इसके थ्रू आप क्या कैसे लोगों से जुड़ सकते हैं। तो ये हमें बेहतर बनाने के लिए ई कम्युनिकेशन इसका सबसे, ई बिजनेस कम्युनिकेशन जो है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगला हमारे पास हेल्प टू इंक्रीज बिजनेस। आप देखिए घर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बेसिकली इंक्रीज भी कर सकते हैं ई कम्युनिकेशन थ्रू। कैसे कर सकते हैं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में आप घर पे बैठे, जैसे आपने खुद सोचिए आपके पास अगर आप अपना ईमेल चेक करिएगा तो तरह तरह आपके पास कंपनी के मेल आते रहे, आप सोचिए घर पे बैठे बैठे आपके पास मेल कैसे आ गया। आप खुद सोच सकते हैं बात पे कि आप तो कहीं ने अपने किसी ने रजिस्टर नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, फिर आपके पास ये सारे के सारे मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप सही बच्चों के पास ये मैसेज आते हैं, आपने अपना नंबर या फिर ईमेल किसी चीज में जोड़ा होगा उसके थ्रू आपके पास आ रहा है, आप घर पे बैठे बैठे सोचिए लाखों लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। फिर अगला हमारे पास, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक एविडेंस के रूप में भी काम करता है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस हो गया हमारे पास। अब यहां पर बोलेगा कि इसका क्या क्या, सॉरी ये हमारे पास क्या हो गया, एक एविडेंस के रूप में अच्छा काम करता है। तो आशा करूंगा ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि अगर कोई बोले कि आपके पास ई कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, इसके फीचर्स बताइए, साथ ही साथ आपको इसके इंपॉर्टेंस बताने, तो आप लोग आराम से बैठे बैठे बता सकते हैं। अब देखिए हमारे पास सिलेबस में एक और सवाल दिया हुआ है कि भाई बिजनेस इंग्लिश। अब बोलिए सर बिजनेस इन इंग्लिश सुना था लेकिन पहली बार सुनने बिजनेस इंग्लिश। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, टर्म है हमारे पास बेसिकली, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए आप बिजनेस में इंग्लिश का जो इस्तेमाल करते हैं उसके क्या महत्व, अगर आपसे कोई पूछ लेगा या फिर बिजनेस इंग्लिश होता क्या है, तो बिजनेस के पर्पज में या फिर कह सकते हैं अगर हमारे जो भी आप व्यवसाय में रूप में इंग्लिश का जो पर्पज होता है या यूज होता है उसको आप लोग बिजनेस इंग्लिश में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। तो हमारा इसका क्या महत्वपूर्ण है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये अगर आपसे बताने बोले आप कैसे बताइएगा। तो हमारे पास टॉपिक ही है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इंग्लिश। तो पहला है ग्लोबल कम्युनिकेशन। आप बताइए अगर वैश्विक रूप में अगर आपको कोई काम करना है, अपना बिजनेस को सेटअप करना है, तो आपको इसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज आना चाहिए। बेसिकली कोई एक ऐसा लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप कंपनी से या फिर किसी भी अगर अदर कंपनी से आपको कॉन्टेक्ट बनाना है तो आप बात कर पाइए, किस प्रकार आप लोगों से बात कर पाइएगा। तो इसके थ्रू आपके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज आना चाहिए। और उसी लैंग्वेज देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें, जो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू लोग क्या कर पाते, कनेक्ट कर पाते हैं। वही हमारे पास देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज रूप में बताया गया कि इंग्लिश इज ऑफ्टन रेफर्ड एज द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। ग्लोबल लैंग्वेज है बिजनेस का। मैनी इंटरनेशनल कंपनीज इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी लैंग्वेज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ताकि आप अपने जो कह सकते हैं आपका काम आसान से हो पाए, लोगों से कनेक्ट कर पाए, डोर टू डोर लोगों से कनेक्ट हो पाए। इसलिए हमारे पास कम्युनिकेशन में क्या होता है, ग्लोबल कम्युनिकेशन में बिजनेस इंग्लिश का बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्व है। अगला यहाँ बताया गया, यहाँ पर हमारे पास अगला पॉइंट में है कि प्रोफेशनल क्रिएटिविटी प्रोफिशिएंसी इन बिजनेस इन इंग्लिश इनहैंस योर प्रोफेशनल क्रेडिट। देखिए
आप इससे होता क्या देखिए समझने की कोशिश करिएगा। मैं अपने विचार रखता हूं, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी से लोगों से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करना है, इसके लिए आपका कह सकते हैं कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको बोलने का तरीका आना चाहिए जिसके थ्रू, लेकिन आपको उस लैंग्वेज को भी पकड़ होना चाहिए। जैसे अगर आपसे ही बच्चे कई भाषण देने बोला जाएगा तो आपके देखिए जवान होगा लड़खड़ाने लगेगा, ठीक है, क्यों, आपने कभी आज तक किसी के सामने कैसे स्पीच नहीं दिया, भाषण नहीं दिया। लेकिन अगर आपसे ही बच्चों को रेगुलर हैबिट हो जाएगा तो सोचिए आपके लिए कितना इजी काम हो जाएगा। सेम कहानी हमारे साथ यहां पर भी बैठता है कि अगर आपको अपना बिजनेस, अगर बेसिकली कम्युनिकेशन करना है, बिजनेस कम्युनिकेशन करना है या फिर कैसे बिजनेस में यूज करना है, तो आपका लैंग्वेज या फिर कह सकते हैं जो अपना व्यक्तित्व है उसको आपको विकास करना पड़ेगा। आप इसके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर आपको इंग्लिश आता है या फिर जो लैंग्वेज में अगर लैंग्वेज अगर अच्छा है तो आप अपना प्रोफेशनल या फिर कह सकते हैं अपना पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली बढ़ा सकते हैं। तो यही यहां पर देखिए इस पॉइंट के थ्रू यहां पर बताने की कोशिश की गई है। अगला यहां पर कैरियर एडवांसमेंट। अब देखिए कैरियर मतलब क्या होता है, अगर आपको कहीं जॉब चाहिए या फिर कोई आजकल देखिए जिस प्रकार का अगर हम लोग बात करें हमारे एनवायरनमेंट में कि अगर आपको किसी कंपनी काम करना है तो बेसिकली आपको कह सकते हैं इंटरनेट का यूज आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, लैपटॉप, ये सब के सब यूज होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको प्रॉपर थोड़ी इंग्लिश आती है तो आपके लिए बेटर रहता है। तो यही बताया कि कैरियर एडवांसमेंट के लिए आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर इंग्लिश का जो मायने है वो बहुत ज्यादा रखता है, यही यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन का। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे मीटिंग मिनट्स क्या होता है, ठीक है, और मीटिंग मिनट्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, किस प्रकार अगर आपके पेपर में सवाल आता है तो इसको बनाना है। तो फिलहाल ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।